राइट टू वोट फॉर द अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स में राइट टू वोट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में स्पेसिफिकली है। देयर इज ए कंडीशन, वन पर्सन उसको लाइक कन्विक्टेड है, कन्विक्ट है, बट नाउ ही इज ऑन द बेल। 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए बेल पे है। उसी टाइम पे कर्नाटका के इलेक्शन आ गए। एट दैट टाइम ही इज अलाउड फॉर द वोट और नॉट? तो यही कंफ्यूजन है जिसके अगेंस्ट द टॉपिक वाज इन द न्यूज। देयर वाज a like a petition filed in the Supreme Court regarding the right to vote for the under trials. There is a dispute, but if he is convicted and he is in the jail, he is not allowed for the vote, but he is on the bail, he is allowed for the vote. तो ऐसा कंडीशन है कोई भी केसेस में हो, इवन सिविल केस और क्रिमिनल केस, बट वो बेल पे है तो ही और शी कैन वोट फॉर द इलेक्शंस। तो इस केसेस में इट इज अलाउड अंडर द आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। तो ये चीज को इशू है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट दे कैन फ्रेम। लेकिन जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता है अगर बेल पे है तो दे आर अलाउड फॉर द वोटिंग। प्रिवेंटिव डिटेंशन में अलाउड है अगर डिपेंड ऑन द कंडीशन, इफ ही इज लाइक अ टेररिस्ट नहीं है वो, या फिर नॉर्मली उसको लाइक सिविल केसेस में उसको अरेस्ट किया गया है, कोई ऐसा केस नहीं है कि जो उसको हैम्पर कर रहा है आसपास की चीजों को, तो उस केस में उसको अलाउ है। अगर वो टेररिस्ट है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया तो उसको क्यों अलाउ करेंगे वोट के लिए ना। वैसे जनरली क्रिमिनल केसेस में अलाउ नहीं होता है, क्रिमिनल केसेस में अलाउ नहीं होता, कन्विक्टेड को अलाउ नहीं है इवन इन द सिविल केसेस एंड द क्रिमिनल केसेस। तो सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में कोई भी कन्विक्ट पर्सन है तो दे आर नॉट अलाउड फॉर द वोट, बट इफ ही और शी ऑन द बेल दे कैन वोट। जो डॉक्यूमेंट सबमिट होता है लाइक सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट और द लोकल कोर्ट आर गिविंग द बेल, सो जो भी लॉयर है दे आर फाइटिंग फॉर द कन्विक्ट, so in that case they will present the documents there. If the Supreme Court, High Court or the local court agree on the same, so they person will provide with the bail. ठीक है, so simple सा फंडा बस यही था यहाँ पे। If the person is on the bail, then he or she is allowed for the voting. we हमें देखेंगे डिफरेंस क्या है, क्या आर्ग्यूमेंट दी। So decision to examine came on a petition challenges section 62 clause 5 of the Representation of People Act 1951, which deprived the prisoner to their right to vote. The restriction does not apply to a person under preventive detention. Preventive detention में apply नहीं होता है। According to the latest National Crime Reports Bureau, there are almost 5.5 लाख लोग हैं जो जेल में हैं अभी तक। तो मेन इशू आया था कि जब राइट टू वोट आप अलाउ कर रहे हैं, जो लीगल राइट है, तो उस केस में व्हाई यू आर नॉट गिविंग टू द प्रिजनर्स ऑल्सो। तो यही पिटीशन फाइल हुई कि प्रिजनर्स को भी अलाउ होना चाहिए वोटिंग के लिए। तो उसी केसेस पे देयर विल बी ए जजमेंट देयर। सो मेजर डिफरेंस हम देखेंगे, आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग द प्रिजनर राइट टू वोट एंड द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द राइट टू वोट। तो यहाँ पे देखेंगे, एज ए कन्विक्टेड पर्सन अलाउड टू वोट इफ ऑन बेल व्हाइल डिनाइंग दिस राइट टू इवन अंडर ट्रायल्स इफ इन द प्रिजन। अगर अंडर ट्रायल्स प्रिजन में है तो उसको तो अलाउ नहीं है, अगर वो बेल पे बाहर है तो उसको अलाउ है। ये स्पेसिफिक आप लोगों को नहीं पता था, बाकी मैंने सब आपको बताया था कि किस केस में अलाउ होता है, किस केस में अलाउ नहीं होता। तो यू शुड नो दिस ऑल्सो, कोई स्टेटमेंट इसके बेसिस पे आता है तो। सेक्शन 62 ऑफ द आरपीए is discriminatory because of the broad language which deny right to vote even to those detained in the civil prison. Civil prison के केस में कोई भी डिटेन्ड है तो उस केस में भी they are not aligned for the vote. बट यहाँ पे जो अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस है, उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिए हैं? राइट टू वोट इज नॉट conferred as the article 14 of the constitution. राइट टू वोट इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन इम्पोज बाय द लेजिस्लेचर। ये बोल रहे हैं राइट इक्वालिटी के अकॉर्डिंग थोड़ी दिया गया है राइट टू वोट। 18 ईयर से अबोव जो है वो दे विल वोट फॉर द इलेक्शंस। तो अगर स्पेसिफिक केस में दे आर नॉट अलाइंग फॉर द वोट, इट्स नॉट द वो राइट इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, कि इट्स डिस्क्रिशन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर कि आरपीओ एक्ट 1951 में जो अमेंडमेंट हुए हैं तो इट्स अलाउड। तो अभी तक पूरा जजमेंट आया नहीं है कोर्ट का रिगार्डिंग द राइट टू वोट, बट ये प्रोविजन इज इंपॉर्टेंट देयर।